IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग आज भारत का बच्चा बच्चा इसका दीवाना है। भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी व महंगी लीग में से एक लीग है। IPL को भारत में 2 महीने के त्योहार के रूप में देखा जाता है और दिन प्रतिदिन साल दर साल इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी नींव एक ऐसे ही टूर्नामेंट ICL की कब्र पर बनाई गई है जो खुद के सपने को तोड़कर IPL के सपने को साकार कर गया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर एक और महा एपिसोड में। साल 2000 यह वही साल था जब भारत में क्रिकेट को और भी ज्यादा देखा और खेला जाने लगा। खिलाड़ियों के अंदर खेलने का जुनून पैदा हुआ। इसी बीच जी कंपनी के मालिक सुभाष चंद्रा ने 2003, 2005, 2006 में ब्रॉडकास्टिंग के लिए बिडिंग किया। हर बार अपने कंपटीटर से कहीं ज्यादा बिडिंग लगाया, लेकिन हर बार उनके हाथ केवल निराशा ही हाथ आई। उसका सबसे बड़ा कारण बताया गया स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में एक्सपीरियंस की कमी, क्योंकि उस वक्त जी स्पोर्ट्स चैनल पर पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका जैसे छोटे छोटे बोर्डों से ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स लिए गए थे। लेकिन BCCI हर बार उनको अनुभवहीन बता ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं देती। उस वक्त भी BCCI एक जाना माना बोर्ड था। बात कोर्ट तक गई, लेकिन वहां भी सुभाष चंद्रा के हाथ सिर्फ निराशा ही हाथ आई। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया और बीतते वक्त के साथ भारत को छोड़ पूरी दुनिया में T20 का प्रचलन शुरू हो चुका था और अब 2007 में T20 वर्ल्ड कप खेला जाना था। लेकिन सुभाष चंद्रा को पहले ही पता था कि आने वाले समय में भारत में T20 का शुमार सर चढ़कर बोलेगा। सुभाष चंद्रा के इस एक जिद ने एक मौके को जन्म दे दिया और T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले मई 2007 में इंडियन क्रिकेट लीग का अनाउंसमेंट कर दिया, जिसका नाम रखा ICL, और उसी के साथ भारतीय टीम 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीत जाती है। अब लोगों के अंदर T20 देखने का शुमार चढ़ चुका था। क्रिकेट फैंस को क्रिकेट का यह छोटा फॉर्मेट देखने में बहुत ही मजा आया। इसी बीच अब भारत में ICL की शुरुआत होने वाली थी। लोग उसकी तरफ तेजी से खींचे चले आए। इसके लिए सुभाष चंद्रा ने पैसों के बलबूते पर इंटरनेशनल खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट में शामिल कर लिया, जिसमें शेन वॉर्न, ब्रायन लारा, इजमामुल हक जैसे और भी बड़े नाम को शामिल किया गया। तो वहीं पर कपिल देव को इसका चेयरमैन बनाया गया। अब ऐसे में एक प्राइवेट लीग BCCI के डोमेस्टिक क्रिकेट को चुनौती दे रही थी, क्योंकि इससे पहले डोमेस्टिक प्लेयरों को कोई भी बड़ा मंच नहीं मिल पाता था जहां वो अपने टैलेंट को दिखा सके। पूरा देश इसका तहे दिल से स्वागत करने को तैयार था, लेकिन BCCI इस लीग को डोमेस्टिक क्रिकेट लीग मानने से ही इनकार कर दिया। सीधे तौर पर BCCI इसको बंद करना चाहती थी, लेकिन उसके पास इसे बंद करने के कोई राइट्स नहीं थे। और इतनी जद्दोजहद होने के बावजूद भी इस लीग की शुरुआत हो जाती है। इस लीग में 13 टीमें भाग लेती हैं, जिसमें दबंग दिल्ली, लाहौर बादशाह, ढाका वॉरियर्स, हैदराबाद हीरो, चेन्नई सुपरस्टार जैसे और भी टीमों ने भाग लिया। और यह टूर्नामेंट पहले सीजन में ही धूम मचा दिया। लोगों ने इस टूर्नामेंट को खूब पसंद किया, चौके छक्कों देखकर खूब एंजॉय किया। लेकिन BCCI को यह सब पसंद नहीं आया और ICL को बर्बाद करने के लिए BCCI ने हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया। BCCI ने सबसे पहले खिलाड़ियों की सैलरी को दोगुनी कर दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट के खिलाड़ियों के भी प्राइस को बढ़ा दिया। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी इसके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। तो सीधे तौर पर BCCI ने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो भी खिलाड़ी ICL खेलेगा उसे इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया जाएगा। अब इस अनाउंसमेंट के बाद इंटरनेशनल के सभी खिलाड़ी ICL से अपना नाम वापस ले लिए। लेकिन इसके बाद BCCI ने ICC का नियम ही बदल डाला कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट को नेशनल टूर्नामेंट होने का दर्जा सिर्फ उस देश का बोर्ड ही दे सकता है। लेकिन सुभाष चंद्रा ने BCCI पर केस ठोक दिए थे, जिसमें कोर्ट ने साफ कह दिया कि पहले से हुए कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी खारिज नहीं कर सकता। लेकिन तब तक BCCI IPL को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी थी। BCCI का यह एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जिसका तोड़ सुभाष चंद्रा के पास भी नहीं था। 13 सितंबर 2007 को IPL का अनाउंसमेंट हो जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज, साथ में इतना ज्यादा पैसा जो कभी खिलाड़ियों ने एक साथ नहीं देखा होगा। अनाउंसमेंट से लेकर टूर्नामेंट खत्म होने तक IPL ने ICL की कब्र खोद दी और उसके बाद ICL में खेले गए खिलाड़ी भी अब IPL का हिस्सा होंगे, ऐसा BCCI ने ऐलान कर दिया। और अब क्या, उसकी कब्र पर मिट्टी फेंकने का काम कर दिया और सभी खिलाड़ी धीरे धीरे IPL में अपना नाम देने लगे और धीरे धीरे ICL 2009 के बाद खत्म हो जाता है।
और इस प्रकार से बीसीसीआई ने आईसीएल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, पूरे देश से नामो निशान मिटा दिया और अब आईपीएल पूरी दुनिया में राज कर रहा है, पूरी दुनिया की सबसे सफल लीग बना हुआ है। इसमें जो भी हुआ लेकिन क्रिकेट की जीत हुई। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।